हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर वो सब है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसकी तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में हमारे पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल आयरन और वुड। लिक्विड्स में हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वाटर। और गैसेस में ना ही तो डेफिनेट शेप है और ना ही वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, सॉलिड में दोनों शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम, शेप नहीं होती है, और गैसेस में ना ही तो शेप ना ही वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कभी भी ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, और जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर्स में होता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसको हम गेल-ल्यूसेक्स लॉ भी बोलते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो गैसेस हैं वो फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करती हैं। लास्ट है अवोगैड्रोस लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डाल्टन्स थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि जो मैटर है वो एटम से बना होता है, और एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। और लास्ट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, बस वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1 AMU की। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन